श्री राधे राधे। भक्तों, सेवा का भाव भगवान के लिए, फिर गुरु के लिए, फिर संतों के लिए, फिर दीन दुखियों के लिए, फिर संपूर्ण सृष्टि के लिए उदारता के हिसाब से प्रकट होता जाता है। आपका हृदय जितना उदार होगा उतना ही सेवा प्रभु आपको देते हैं। सेवा सभी को नहीं मिलती है। जिसके अंदर उदारता हो, सहज ही दया का भाव हो, श्रद्धा हो, उसकी सेवा की भावना बढ़ती जाती है और सेवा करके वो प्रसन्न होते हैं। और जिनके अंदर ये गुण नहीं होता है तो उससे सेवा कराई जाए तो उसको दुख होता है कि हमारा इतना पैसा कैसे इन लोगों ने ले लिया, इतना धन हमारा क्यों चला गया, हमारा इतना सामान हमारे घर से क्यों चला गया। वैसे तो अपने बाल बच्चों के लिए बहुत खर्च कर सकता है हर आदमी। बच्चों की बच्चियों की शादी में बहुत धन खर्च कर देते हैं और बड़े खुश होकर करते हैं लोग, रजोगुणी लोग। और सतोगुणी जो होता है उसके अंदर ये अद्भुत गुण होता है भक्तों कि अपने परिवार से भी ज़्यादा वो भगवान के लिए सेवा करना चाहता है और खुश होता है। सुपात्र की सेवा उसको आनंद प्रदान करती है। संत सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा। और आजकल आप लोग देख रहे हैं ना, रामलला जी के मंदिर में भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए अयोध्या में उदारता का द्वार खुल गया है सबके हृदय का। ऐसे शिष्य लोग अपने गुरु की भी सेवा करते हैं और खुश होते हैं सेवा करके। ये सत्संग के द्वारा भाव और शुद्ध होता जाता है और निखरता है। श्री नीव करोड़ी बाबा की एक शिष्या थी। बाबा के यहाँ हर प्रकार के लोग शिष्य शिष्या सेवक होते थे, किसी में भेद नहीं देखते थे बाबा। वो अमेरिकन लेडी थी। उसका नाम तो चाहे जो रहा हो, लेकिन बाबा ने नाम उसका राधा रख दिया था। और बाबा का सानिध्य प्राप्त करके उसके अंदर सात्विक गुण बढ़ गया था। घटना है जून 1972 की। वो बताती हैं, जिसका नाम बाबा ने राधा रखा था, उनका कहना है कि मेरी सास ने 7 चांदी की चूड़ियाँ बहुत सुंदर मैक्सिको से ला करके मुझे दी थी। और वो कहती हैं कि मैं नित्य रात सोते समय उन्हें उतार करके अपने पलंग के पास श्रृंगारदान की दराज में रख दिया करती थी और दूसरे दिन सवेरे उन्हें पहले गिनती थी फिर पहना करती थी। एक रात नीव करोड़ी बाबा उनको स्वप्न में प्रकट हो गए और उनको देख करके वो बड़ी प्रसन्न हुई और उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्होंने भाव से पूछा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो बाबा ने उनकी चूड़ियों को देखा जिन्हें वो स्वप्न में पहने हुई थी और बोले, हम इनको लेना चाहते हैं तुम्हारी चूड़ियों को। तो महाराज वो अमेरिकन महिला बताती हैं कि मैंने तुरंत सब चूड़ियां हाथ से उतार करके 7 चूड़ियां बाबा के चरणों में रख दी।
और वो कहती हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे पास भी कुछ है जो बाबा की सेवा में काम में आ सकता है। तो बाबा बोले सब नहीं लेना है, केवल एक लेंगे। तो उनका कहना है कि मैंने एक चूड़ी उठा करके उनको दे दी, और स्वप्न में सब हो रहा था वक्तों, और तब तक उनकी आंख खुल गई, जग गई वो। तो उन्होंने श्रृंगारदान देखा जहाँ चूड़ी रखती थी, तो उन्होंने देखा कि 7 चूड़ी अब नहीं, 6 चूड़ी है, एक कम हो गई थी। वो चूड़ी बाबा ने स्वीकार कर ली थी। और इस घटना ने उनको ऐसा स्तब्ध किया, प्रभावित किया कि बहुत समय तक इस संबंध में किसी से बात नहीं कहती थी कि गुरुदेव ने मेरी सेवा स्वीकार की। बाद में उन्होंने बताया यह रहस्य लोगों को कि यदि आपकी गुरु भक्ति सच्ची है तो गुरुदेव स्वप्न में भी आकर के भाव देख करके सेवा स्वीकार करते हैं। और भक्तों, ऐसे सामर्थ्यवान गुरु जो होते हैं बाबा नीब करोड़ी की तरह से, वो तो स्वप्न में भी संपूर्ण कृपा करते हैं। घटना एक मैं सुना रहा हूँ, सन 1955 की। राजा भद्री उस समय हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल थे। शिमला में भीषण हिमपात हो रहा था। राजा भद्री उस समय ज्वर में पड़े थे, बुखार था उनको, और रानी साहिबा श्रीमती गिरिजा देवी बहुत चिंतित और उद्विग्न मना हो रही थी। तो उस रात नींद में उनको स्वप्न हुआ और राजभवन में खिड़की के रास्ते एक छाया को प्रवेश करते देखा। वो छाया अंदर आकर के बाबा नीब करोड़ी का रूप धारण करके प्रकट हुई, और ये बाबा का बिल्कुल वही रूप था जिसमें उनके दर्शन प्रथम बार रामगढ़ जिला नैनीताल में उनको हुआ था, रानी साहिबा को। तो बाबा जाप के लिए एक मंत्र दे रहे थे। उनके पति राजा साहब बहुत भयंकर बीमार थे, बुखार बहुत तीव्र था, उतरता ही नहीं था वो। तो बाबा ने स्वप्न में एक मंत्र दिया, पर रानी ये कह के टाल रही थी कि निद्रा में लिया मंत्र भूल जाएंगी वो। बाबा ने दूसरी बार फिर जगाया और फिर दोबारा मंत्र दिया। इस बार भी निद्रा के वेग में असमर्थता व्यक्त की, मैं नींद में हूँ और भूल जाऊंगी। फिर तीसरी बार बाबा ने उनको पलंग में बैठा दिया, रानी को, और पास की मेज से कलम और कागज उठा करके दिया मंत्र लिखने के लिए, और मंत्र बोलने लगे बाबा। तो सुप्तावस्था में मंत्र लिखा और फिर सोती रही। और प्रातः जब जगी तो अपने बिस्तर पर कागज और कलम पाई और अपनी ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ मंत्र भी देख लिया। उन्होंने लिखा हुआ था मंत्र, और जबकि सारी घटना स्वप्न में हुई थी। तो उन्होंने राजा साहब को यह अलौकिक स्वप्न सुनाया, और अब भी उसी मंत्र को जो कागज पर लिखा हुआ था दिखाया, और जप करते हुए चालू कर दिया, और बिल्कुल स्वस्थ हो गए राजा साहब। और गुरु कृपा का वर्णन करके अपने पतिदेव को इस प्रकार से सुना करके उनको भक्ति रस का आनंद प्रदान किया। भक्तों, नीब करोड़ी बाबा तो ऐसे अलौकिक महापुरुष थे ना कि जब उनका अवतार काल पूर्ण हो गया था, अर्थात शरीर जब नहीं रहा था, भौतिक शरीर, तब भी श्रद्धावान भक्तों के ऊपर कृपा करते थे। अब 73 तक बाबा शरीर से विराजमान थे, लेकिन मैं 1976 की बात सुना रहा हूँ आपको। श्री भुवन चंद्र तिवारी रोडवेज स्टेशन लोहा घाट के इंचार्ज थे,
और साथ ही टीआई का कार्य भी संभाले हुए थे। तो एक रात बाबा स्वप्न में प्रकट हो गए, बोले तिवारी तूने अपने पिता का श्राद्ध नहीं किया, चल करा देता हूं। और इतने में दृश्य बदल गया। उनके घर में ही ग्राम धुगोली बांसवाड़ा अल्मोड़ा बांस भीड़ा अल्मोड़ा में सब श्राद्ध की सामग्री तैयार किए और बाबा के सम्मुख श्राद्ध करता पाया। तो विधिवत श्राद्ध करा रहे थे बाबा। उस सामग्री में पिंड वस्त्र लाना भूल गए थे। बाबा ने सुझाव दिया कि कुछ रुई फैला करके पिंडों को ढक दो। श्राद्ध पूरा होने पर बाबा ने पिंडों के ऊपर से कुछ रुई उठाई और आशीर्वाद के रूप में उनके सिर पर रख दिया, भक्त के सिर पर। इसके बाद चले गए। और भक्तों, दूसरे दिन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जो थे जफर साहब, वो दौरे में आए। तो दौरे में आने पर अगले दिन टनकपुर रोड पर साथ चलने को कहा इनको। उस दिन स्टाफ कार के चालक मिश्रा जी की बगल में जफर साहब सपत्नीक बैठे और पीछे की सीटों में उनके पुत्र तिवारी जी बैठे। और मार्ग में सुपाला नामक स्थान में उस कार की एक फौजी गाड़ी से दुर्घटना हो गई। कार नीचे जा रही थी और फौजी गाड़ी ऊपर आ रही थी। तो कार के नीचे का चेसिस कई जगहों में मुड़ गया था, पर कार के ऊपरी भाग में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। कार में बैठे सभी लोगों की जान बच गई, पर चोट हल्की सी आई थी। तो जफर साहब की पत्नी के पैर की हड्डी टूट गई। तिवारी जी के सिर में केवल उस स्थान पर जहां बाबा ने 2 रात पूर्व स्वप्न में रुई रखी थी, एक हल्की सी साधारण सी चोट आई, जिसके उपचार में वहां पर कुछ औषधि के साथ रुई फैला करके रख दी गई। तब उन्होंने बताया कि ये रुई जो अब रखी गई है, ये बहुत पहले बाबा ने हमारे स्वप्न में रख दिया था। मेरी दुर्घटना होनी थी, उसके पहले ही बाबा ने सुरक्षा मेरी पूरी कर दी थी। इस तरह का आश्चर्यजनक चमत्कार बाबा की कृपा के द्वारा होता था। जो भी बाबा के ऊपर भरोसा करता था, उसके साथ कभी न कभी चमत्कार ऐसे होते ही रहते थे। वक्तों बड़े बड़े संकट से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति। एक रवि प्रकाश पांडे जी थे, वो बताते थे कि उनकी बहन रमा जोशी का स्वास्थ्य उदर विकार से गिरता जा रहा था। तो उन्हें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इलाहाबाद में भर्ती होना पड़ा। वहाँ सभी प्रकार की जांच हुई और पेट में नली डालकर के भीतरी भाग का अवलोकन भी किया गया। सभी डॉक्टरों ने एक मत होकर के कैंसर का निदान किया और बायोप्सी के लिए यथोचित कार्रवाई भी की गई। तो डॉक्टर नेथानी जी के हाथों से वह ऑपरेशन होना था। उन्होंने रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र ही ऑपरेशन करने का सुझाव दिया। बाबा का भक्त परिवार था ये। तो महाराज पतिदेव इस चिंताजनक स्थिति से बहुत घबरा उठे। इनके पांडे जी की जो बहन थी रमा, उनके पतिदेव घबरा गए। तो उन्होंने कई पत्र कैंची मंदिर को भेजे। उन्हें बाबा से अपने हार्दिक व्यथा का सच्चा निवेदन करते हुए उनसे उनकी कृपा की प्रार्थना की। संयोगवश डॉक्टर को आवश्यक कार्य से तुरंत इलाहाबाद से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने 4 दिन बाद वापसी पर ऑपरेशन करने का निश्चय किया और सहायक डॉक्टर को आदेश भी दिया कि उस दिन मरीज को ऑपरेशन के लिए तैयार रखें। अब भक्तों, ये आप ध्यान रखिएगा कि कैंसर का मरीज था ये,
और इसी बीच परिवार के एक सदस्य को स्वप्न में बाबा के दर्शन हुए और बाबा अस्पताल में बालकों की भांति कांच की गोलियां खेलते दिखाई दिए, पर उन्हें सामने की ओर नहीं, पीठ पीछे उल्टी दिशा में फेंकते जा रहे थे वो। तो जो ये स्वप्न देखा था वो पूरा आशय उस समय समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या स्वप्न देखा कि बाबा अस्पताल में बालकों की भांति कांच की गोली खेल रहे हैं और सब उनको पीछे फेंकते जा रहे हैं। तो चौथे दिन डॉक्टर के आने पर रमा जी के स्वास्थ्य में अप्रत्याशित सुधार, जबकि बहुत भयंकर हालत थी उनकी, एकदम सुधार हुआ और डॉक्टर का ध्यान उस ओर आकर्षित किया गया कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो उसने फिर से नली डालकर भीतर की स्थिति देखी। तो महाराज, जहाँ सब डॉक्टरों ने एक ही बात बताई थी, कैंसर भयंकर हालत की है, स्थिति ठीक नहीं, कैंसर बहुत बढ़ चुका, वहाँ अब कैंसर का कहीं पता ही नहीं था। डॉक्टरों ने कहा तो आश्चर्य की बात है, बिल्कुल ठीक हो गया है तो बिना दवाई के। तो रमा जी को घर जाने की अनुमति मिल गई और बाबा जो गोलियां उल्टी पीछे की तरफ फेंक रहे थे, तब इस स्वप्न का अर्थ समझ में आया कि बाबा ने उन सब बीमारियों को फेंक दिया पीछे जो भयंकर रूप से अंदर थी। और वो जहाँ डॉक्टर लोग घबरा गए थे कि बचना संभव नहीं, वो बिना दवाई के चमत्कार से बाबा ने ठीक कर दिया। भक्त महापुरुषों की लीला को समझना बड़ा मुश्किल होता है। महाराज अपने भक्तों से अत्यधिक घुले मिले तो थे, लोग भी उनका सानिध्य नहीं छोड़ पाते थे, पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी उद्देश्य विशेष से बाबा अब जन समुदाय से अलग होना चाहते थे और इस कार्य को इस प्रकार करना चाहते थे कि भक्तों के हृदय को किसी प्रकार का आघात न पहुंचे। तो विचार पूर्वक अपने महाप्रयाण की युक्ति निकाली और बाबा का शरीर सदा क्रीड़ा की वस्तु रहा, जिसे जब चाहते थे लुप्त कर दिया करते थे, अंतर्धान हो जाते थे, विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते अथवा एक ही रूप में अनेक स्थानों में एक साथ दर्शाते। ऐसे किसी एक रूप को समाप्त दर्शा देना बाबा के लिए दुष्कर कार्य नहीं था, एक जगह ऐसा दिखलाना चाहते थे। तो इस हेतु जिस नाटक की रचना की, उसकी भूमिका बड़े कौशल से निभाई। अभिनय भी बाबा का प्रशंसनीय था और उस नाटक में कोई छिपा करके नहीं कुछ रखा, फिर भी कोई अनुमान नहीं लगा पाया कि आगे क्या होने जा रहा है। बाबा ने अपना शरीर शांत करके दिखाया, पर लोगों में जैसा वे चाहते थे कुछ वैसी परिस्थितियां, विषम प्रतिक्रियाएं नहीं होने पाई। नरलीला की समाप्ति के पूर्व बाबा ने एक साधु के निधन की कहानी पहेली के रूप में प्रस्तुत की और वो साधु चिता में राख हो जाने के कुछ दिनों बाद फिर प्रकट हो गया था, ऐसा बाबा ने सुनाया। इस प्रकार इस पहेली के माध्यम से बाबा ने स्वयं अपना वास्तविक परिचय दिया और महाराज लोगों की बुद्धि में ये बात समा नहीं पाई। शरीर के शांत होने के बाद भी बाबा के कार्यों की गतिविधि में कोई अंतर नहीं आया। बाबा की लीलाओं का क्रम यथावत चलता रहा। भक्तों के योगक्षेम के वाहन में
अपने को सुपरिचित रूप में या अन्य किसी रूप में प्रस्तुत करने और अपने स्वप्नों को सार्थक प्रमाणित करने में बाबा की लीला में कोई कमी नहीं आई, लेकिन वो भी दर्शा दिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अर्थात अप्रकट होने की लीला। अब उसको आप बाबा की लीला की एक यात्रा कर सकते हैं। 9 सितंबर 1973 के दिन कैंची से हुई ये यात्रा शुरू हुई और आगरा मथुरा होते हुए 11 सितंबर 1973 अनंत चतुर्दशी की रात्रि को वृंदावन के अस्पताल तक चली थी लीला। यहाँ उस दिन बहुत भीड़ होती है भक्तों। अनंत चतुर्दशी को वृंदावन में बाबा का जो आश्रम है, यहाँ अपार भीड़ होती है, भंडारा आदि होता है। तो ऐसी विचित्र घटना है जिसकी जानकारी होते हुए भी लोगों ने अपने को अनजान सा पाया था। इसमें संदेह नहीं कि बाबा ने अपना शरीर एक साधारण मानव की भांति शांत करके दिखाया, पर इसे उनका अवसान नहीं कहा जा सकता है। इस घटना के पूर्व और बाद के भी प्रसंग ऐसे ही हैं जिनसे लगता है कि लीला थी बाबा की। न जाने कितनी बार जन समुदाय के बीच प्रकट हुए, पहले भी बाद में भी, लीलात्मक रूप से अदृश्य हुए। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये विचित्र रास्ता उनका था, एक लीला वाला। भक्तों के हृदय में अपने वियोग जन्य दुख से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए कहीं तो दिखा रहे हैं अंतर्धान होने का और कहीं प्रकट होने का। और भक्त परिवार से अलग बहुत दूर आ गए थे। उस समय वृंदावन में ज़्यादा भक्त नहीं थे उनके, कैंची की तरफ हिमालय पर उत्तराखंड में भक्त बहुत ज़्यादा थे। तो रात्रि के नीरव वातावरण में एक अस्पताल में श्री वृंदावन धाम के विदाई की थी। ऐसा अनुमान है कि ये योजना बाबा ने 2 वर्ष पूर्व बना ली थी। लोगों को इस दुखद घटना का सामना कराने के लिए, इसकी जानकारी के लिए संकेत समय समय पर देते हुए तैयार भी करते थे। और बाबा के दर्शन से ऐसे थोड़ा लोग भ्रमित से हो जाते थे कि यथार्थ नहीं देख पाते थे। यद्यपि बाबा के सभी कार्य अप्रत्याशित हुआ करते थे, अचानक, पर कुछ बातें ऐसी भी थीं जो सदा देखी भी गई। वे संकल्प विकल्प करते नहीं पाए गए, निर्णय तत्काल किया करते थे। अपने गंतव्य स्थान और अपने आने जाने की तिथि की घोषणा नहीं किया करते थे। और अंतिम दिनों में बाबा के आचरण और व्यवहार में भी अंतर दिखाई देने लगा था। नित्य अपनी उंगलियों में गिन करके अपने जाने की घोषणा भी किया करते थे। भ्रमणशील होते हुए भी इधर उधर जाना बंद कर दिया था। इस यात्रा के 2 महीने पूर्व से अपने आश्रम के बाहर चरण नहीं रखा। 2 महीने तक कहीं नहीं निकले बाहर। जन समुदाय आपको प्रिय होते हुए भी दिन में 12 बजे से 4 बजे तक एकांत में छुट्टी कर देता था। कोई भी भक्त पास में नहीं आता था। बाबा 12 बजे से 4 बजे तक बिल्कुल एकांत में रहते। यदि कोई इस बीच आपके पास आ जाता तो आप उसे खोए खोए से दिखाई देते थे, किसी की ओर देखते नहीं थे, किसी से बोलते नहीं थे। आत्मीयता भी लोगों के प्रति ऐसी बढ़ती हुई प्रतीत होने लगी जिससे निर्लिप्तता लुप्त सी लगने लगी। दर्शकों को बाबा में ये अंतर देखकर आश्चर्य तो होता था,
पर इनसे भी कुछ अनुमान नहीं निकाल सकते थे। और भक्तों, सितंबर 1971 में एक भक्त ने उनकी वाणी टेप करने के लिए बाबा से अनुमति मांगी, तो स्वीकृति तो दे दी, पर साथ में आदेश भी दिया कि 2 वर्ष तक वो टेप किसी को नहीं सुनाएगा। यद्यपि इसके लिए कोई कारण नहीं बताया बाबा ने, पर 2 वर्ष बाद होने वाली महाप्रयाण की लीला जो थी, उसके बाद ही बाबा अपना टेप सुनाना चाहते थे। एक दिन सन 1972 में महाप्रयाण के लगभग 1 वर्ष पूर्व बाबा एकाएक श्री के शाह के पास उस समय थे, पूछने लगे, हमें कहाँ शरीर छोड़ना चाहिए। अब बाबा के मुंह से ऐसे ही बात सुन करके वे अवाक रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। सन 1972 के अंत में, जनवरी 73 के आरंभ में आगरा में बड़ी सर्दी पड़ रही थी। महाराज जी ठाकुर महावीर सिंह के घर में कंबल ओढ़े बैठे थे और स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। नौकर पानी और लोटा ला करके रख गया। बाबा ने तुरंत स्नान किया और ठाकुर साहब के पुत्र कर्णवीर सिंह उनके कपड़े बदलने के लिए धोती लेके आए। बाबा का बदन गीला था पर धोती सूखी। कर्णवीर बोले, नहाया नहीं? तो बाबा बोले, नहा तो लिया। तो बोला, धोती तो आपकी गीली नहीं हुई बाबा, आप कैसे नहाए कि आपकी धोती तो बिल्कुल सूखी है जो पहने हुए हैं आप। बाबा ने कहा, यही तो तारीफ है। तो कर्णवीर जी ने धोती बदलने का अनुरोध किया पर माने नहीं और बोले, आज नहीं बदलता हूँ। फिर कुछ अनमने और खोए हुए से बोले, पता नहीं कब आना हो, दूर जा रहा हूँ। ये इस परिवार को बाबा का अंतिम दर्शन था। भक्तों, बाबा विचित्र प्रकार से लीला किए थे, सब चकित थे। मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा इस विषय में। आज तो बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।